2 साल से सब कुछ छोड़ करके दूसरा एग्जाम का तैयारी नहीं, सिर्फ तैयारी 4 का तैयारी कर रहे हैं। अभी सरकार जो है कर रही पॉलिटिकल साइंस में सीट नहीं, तो इसे सभी सब्जेक्ट में सीट के सम्मानजनक सीट के साथ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। टीआरई 4 को लेकर हिस्ट्री क्रिएट होता जा रहा है। पिछले 1.5 साल से हम लोगों को वादा पे वादा किया जा रहा है। आप न्यूज़ कवर करते होंगे कि एक टाइम आया था कि हम लोगों को डेट तक माननीय मुख्यमंत्री ने डेट तक घोषित करवा दिया कि अब तक हम लोग स्कूल में योगदान दे रहे होते, लेकिन फिर हम लोगों को कैलेंडर देकर के लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, लेकिन हम लोग उससे मानने वाले नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी का कैलेंडर 1 साल में 2 से 3 बार रिफॉर्म किया जाता है। शिक्षा मंत्री का कहने पे छोड़ दीजिए मैम, उसकी बात अब मतलब उसको कोई नॉलेज है ना, उसको विभाग से कोई जानकारी है, बस आते मीडिया पे ऐसा लगता है कुछ मतलब जानकारी है नहीं, आके बोल के चले गए। सुनील कुमार जो हमारे शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा भरोसा पे यानी बातों पे भरोसा क्यों नहीं होता है? कैसे करें हम भरोसा उनके बातों पे? वो तो हवा में महल बनाते हैं। पूरा बिहार के लिए एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन बिहार के जो युवाओं एग्जाम देना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन समय पे नहीं आता है। क्या मंत्री और विधायक अपने कुर्सी को पाने के लिए उसका एक दिन भी एक्सटेंड नहीं होता है? आप देखे होंगे यदि कभी भी इलेक्शन होता है तो अपना मंत्री पद पाने के लिए, अपना सत्ता में आने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। कोई भरोसा नहीं है अभी तक। ये आश्वासन एकदम झूठ और फरेब की दुनिया लग रही है। हम लोग तो संघर्ष करेंगे, हम लोग का अधिकार है, तो सर क्यों ना करें? यदि बार बार शिक्षा मंत्री के द्वारा इस तरह की झूठी और बचकानी बातें कही जाएगी तो हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग पटना के सड़कों पे जाम करेंगे, चक्का जाम होगा, और बिहार का ये सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है टीआरई 4 के छात्रों के द्वारा। नहीं, हमारे कहने का मतलब है अगर होली के पहले टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं करते हैं तो हम लोग बड़े पैमाने पर दिलीप भैया के नेतृत्व में हम लोग महा आंदोलन करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि ये सरकार गुंगी हो गई है, झूठी हो गई है, पूरी उसकी मतलब आंख बंद हो चुकी है, अपने फायदे खातिर जनता का इस्तेमाल करती है और छात्र हित में काम नहीं करती है। हम लोग का सब्र टूट गया है और हम लोग जो है एक ही बात समझ लिए हैं, या तो नोटिफिकेशन जारी कीजिए, नहीं तो होली के बाद जो एक बड़ा आंदोलन होगा, और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि जो नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम। जो आपको बता दें कि करीब 1 साल हो गए, लेकिन अभी भी टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी करने की मांग जो है वो थमने नहीं है। वजह ये है कि सरकार अभी तक उन लोगों की मांगे नहीं सुनी है और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आज हम फिर से पहुंच गए हैं गांधी मैदान, जहां आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि हजारों समर्थक हाथ में पोस्टर बैनर लेकर खड़े हैं और जो है जोर जोर से नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं और विज्ञापन जल्द जारी करो का पोस्टर लेकर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि यहाँ पर छात्र नेता जो दिलीप हैं वो भी मौजूद हैं, जो इस टीआरई 4 की जो भी मांगे हैं उसको लेकर अगुवाई कर रहे हैं। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो है वो मुद्दे हैं, और भी तमाम यहाँ पर अभ्यर्थी हैं जो मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय नीतीश कुमार से, बीपीएससी के चेयरमैन से आग्रह है कि जब रोस्टर आपके पास पहुंच गया है तो नोटिफिकेशन में देर ना करें, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन सभी सब्जेक्ट पर, जो भी है पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, सभी सब्जेक्ट पर सम्मानजनक सीटों के साथ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो। इसीलिए इसके लिए हम लोग एकजुट होकर के सरकार से अपनी मांग रखने के लिए आज यहाँ पहुंचे हैं। आप लोग लंबे समय से प्रोटेस्ट करते रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुनी। यूँ कहें कि 1-1.5 साल तो हो गए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 साल से सब कुछ छोड़ करके दूसरा एग्जाम का तैयारी नहीं, सिर्फ टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं। अभी सरकार जो है कर रही पॉलिटिकल साइंस में सीट नहीं, तो इसे सभी सब्जेक्ट में सीट के सम्मानजनक सीट के साथ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। सरकार से यही मांगा, नहीं तो अब बहुत बड़ा महा आंदोलन फिर से पटना की सड़कों पर देख से महा आंदोलन कर रहे हैं। जी धन्यवाद मैम। आप देखते होंगे टीआरई 4 की मांग के लिए हम लोग आए हैं, नोटिफिकेशन की मांग के लिए आए हैं। टीआरई 4 को लेकर हिस्ट्री क्रिएट होता जा रहा है। पिछले 1.5 साल से हम लोगों को वादा पे वादा किया जा रहा है। आप न्यूज़ कवर करते होंगे कि एक टाइम आया था कि हम लोगों को डेट तक माननीय मुख्यमंत्री ने डेट तक घोषित करवा दिया कि अब तक हम लोग स्कूल में योगदान दे रहे होते अगर एग्जाम हो गया होता तो, लेकिन फिर हम लोगों को कैलेंडर देकर के लॉलीपॉप थमाया जा रहा है, लेकिन हम लोग उससे मानने वाले नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी का कैलेंडर 1 साल में 2 से 3 बार रिफॉर्म किया जाता है। हम लोगों को इस बार होली से पहले
पहले नोटिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज फिर माननीय शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? शिक्षा मंत्री का कहने पे छोड़ दीजिए मैम, उसकी बात अब मतलब उसको कोई नॉलेज है ना, उसको विभाग से कोई जानकारी है, बस आते मीडिया पे ऐसा लगता है कुछ मतलब जानकारी है नहीं, आए आके बोल के चले गए, उसकी बात पर ना कोई वैल्यू। लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं। एक सब्र नाम है ना मैम वर्ड, तो सब्र का जो एक बांध है वो टूट चुका है। अब हम लोग नहीं मानने वाले, ना पेपर कटिंग का कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही कोई मंत्री का ट्वीट का इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट अगर पड़ेगा तो नोटिफिकेशन का, फॉर्म फिलअप की डेट का, हम लोगों को फॉर्म फिलअप का डेट चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, देन हम लोग मानेंगे कि सितंबर में एग्जाम होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि AED का एग्जाम को लेकर देख लीजिए, डेट एक्सटेंड हो गया। क्या भरोसा सितंबर में 2027, 28, 29 में खींचा जाए, इलेक्शन के चक्कर में हम लोगों को कितना पिसाया गया। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि बात सरकार तक पहुंचे, सरकार से हम लोग विनती कर सकते हैं इस बात को हम लोगों को माने, नोटिफिकेशन होली से पहले हम लोगों को जारी कर दे। धन्यवाद मैम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपना बात रखना चाहूंगा। दरअसल अभी जस्ट आपने कहा कि माननीय सुनील कुमार जो हमारे शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा भरोसा पे यानी बातों पे भरोसा क्यों नहीं होता है? कैसे करें हम भरोसा उनके बातों पे? वो तो हवा में महल बनाते हैं, वो अक्सर हवा में महल। जैसे पहले इलेक्शन से प्रीवियस में आप देखे होंगे कि ये नोटिफिकेशन आ गया, ये एग्जाम हो गया और ये रही आपकी ज्वाइनिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यदि वही चीज इलेक्शन अपने समय, निर्धारित समय पे हो जाता है और हम युवाओं का जो पूरा बिहार के लिए एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन बिहार के जो युवाओं एग्जाम देना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन समय पे नहीं आता है। क्या मंत्री और विधायक अपने कुर्सी को पाने के लिए उसका एक दिन भी एक्सटेंड नहीं होता है? आप देखे होंगे यदि कभी भी इलेक्शन होता है तो अपना मंत्री पद पाने के लिए, अपना सत्ता में आने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। एक से अपना जो संडे हो मंडे हो दिन में सब टीचर को लगा देते हैं इलेक्शन की ड्यूटी में। लेकिन अभी जो युवा सड़क पे है उसके भविष्य के लिए अभी जो 2 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लोगों को लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा है लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है ऐसे ही आप लोगों को आश्वासन पे देके छोड़ कोई दिया? भरोसा नहीं है अभी तक। ये आश्वासन एकदम झूठ और फरेब की दुनिया लग रही है, एकदम झूठी बातें लग रही है। जब आप लोग पोस्टर बैनर लेकर के निकल जा रहे हैं, अभी भी मांगे जारी है। बिल्कुल, हम लोग तो संघर्ष करेंगे, हम लोग का अधिकार है, तो सर क्यों ना करें? यदि बार बार शिक्षा मंत्री के द्वारा इस तरह की झूठी और बचकानी बातें कही जाएगी तो हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग तो जो संवैधानिक अधिकार है उसके तरह अपनी बातों को तो रखेंगे। और यहाँ पर कह दिया जा रहा है कि आप स्कूल ज्वाइनिंग अलॉटमेंट से लेटर अलॉटमेंट दे दीजिए हर स्टूडेंट को। इस बार भी जारी नहीं हुआ तो क्या करिएगा? हम लोग पटना के सड़कों पे जाम करेंगे, चक्का जाम होगा और बिहार का ये सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है TRE 4 के छात्रों के द्वारा, दिलीप भैया के नेतृत्व में। देखिए, आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं हम लोग को कि 2 साल से शिक्षा मंत्री या नीतीश कुमार या अदर मंत्री द्वारा हम लोग बार बार बलगराया जा रहा है। आप भी देख रहे हैं, बार बार आपको भी देखना, न्यूज दिखा रहे हैं कि TR 4 10 दिन में दे रहे हैं, BPSC की याचना 10 दिन में भेज रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, विडम्बना। इलेक्शन बीत गया, इलेक्शन के पहले वो क्या किए थे, एग्जाम डेट और एग्जाम का रिजल्ट, ये सारी चीज़ प्रकाशित कर दिए थे। वो झूठ, सारी चीज़ हम लोग साथ झूठा अन्याय किए। यानी हमारे कहने का मतलब है, अगर होली के पहले TR 4 का विज्ञापन जारी नहीं करते हैं तो हम लोग बड़े पैमाने पर दिलीप भैया के नेतृत्व में हम लोग महा आंदोलन करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि ये सरकार गूंगी हो गई है, झूठी हो गई है, पूरी उसकी मतलब आंख बंद हो चुकी है, अपने फायदे खातिर जनता का इस्तेमाल करती है और छात्र हित में काम नहीं करती है। यही निम्न शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? क्या आप लोग उनके बात से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ही देखिए, शिक्षा मंत्री बार बार जब विज्ञापन आने का बोलते हैं 10 दिन में विज्ञापन दे रहा है, अभी भेज रहे हैं। उन्होंने लगभग 2 साल से झूठा बोल बोल कर बरकरार है, उन पर बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं है। उन्हें पिछले बार मई में 2024 के मई में बोले थे कि TR 4 आ रहा है, 25 बीत गया, 26 आ रहा है, तब क्या हम कुछ विश्वास करेंगे? कोई जीरो विश्वास है उन पर। हम यही बोलना चाहेंगे जो TRE 4 की वैकेंसी है, होली से पहले नोटिफिकेशन जारी करे, नहीं तो हम लोग जिस तरह से अभी मीटिंग रखे हैं, आगे आंदोलन जो है होली के बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जिस तरह से शिक्षा मंत्री बार बार झूठ बोल रहे हैं, झूठ क्या मतलब उनके बातों का भी कोई विश्वास नहीं है। हम लोग का अब सब्र टूट गया है और हम लोग जो है एक ही बात समझ लिए हैं, या तो नोटिफिकेशन जारी कीजिए, नहीं तो होली के बाद जो है एक बड़ा आंदोलन होगा और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि जो
आज तक नहीं हुआ है। चेता रहे हैं सरकार बहुत जरूर चेता नहीं रहे हैं। हम लोग के दम पे वो गद्दी पे बैठे हुए हैं और इतने बड़े इस बार जो है फुल मेजोरिटी के साथ सरकार में आए हैं। सरकार आने से पहले उसने बोला 1,20,000 वैकेंसी देंगे। आप जो दे रहे हैं रिक्तियां सभी सीटों पे दे, ठीक है, सभी जिस तरह से बोला सभी सब्जेक्ट के हिसाब से दे और रिक्तियां भी बढ़नी चाहिए और नोटिफिकेशन होली से पहले दीजिए। अगर होली से पहले नहीं दीजिएगा तो होली के बाद जस्ट बाद एक बड़ा आंदोलन होगा। बिहार से बच्चों से भी आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग तैयार रहे। अगर होली तक नहीं वैकेंसी आया तो उसके बाद हम लोग आंदोलन करने के तैयार रहेंगे और आप लोग जब जहां भी हो आप लोग आइए और आंदोलन में दीजिए। नहीं तो फिर ऐसे 2028 तक होते रहेगा। आप लोग हाथ में झुंझुना लेकर के थमाते रहिएगा और बेरोजगार बन करके 5 साल और घूमते रहिएगा, फिर इलेक्शन तक सोचिएगा। बीपीएससी आयोग से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार जो है कि अलग अलग वैकेंसी का जो है कैलेंडर जारी हुआ है उसमें नोटिफिकेशन का भी जिक्र हो गया है, एग्जाम का भी जिक्र हो गया है, फाइनल जो है कि रिजल्ट देने की भी घोषणा हो गया है। तो ऐसे ही बीपीएससी आयोग भी जो है कि नोटिफिकेशन का जिक्र कर दे और कि कब जो है कब नोटिफिकेशन दे रहे हैं। एग्जाम डेट की आप घोषणा कर दिए हैं, जो है कि रिजल्ट की घोषणा कर दिए हैं, लेकिन आप नोटिफिकेशन कब दे रहे हैं इसी का घोषणा नहीं किए हैं। तो हम बीपीएससी आयोग से नम्र निवेदन करते हैं कि आप भी जो है कि सभी आयोग के जैसे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जो है कि जारी कर दीजिए। हम लोग जो है कि 2.5 साल से जो है कि वेट कर रहे हैं TRE 4 का, कब आएगा अभी इसका कोई ठीक ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। यदि TRE 4 का नोटिफिकेशन होली से पहले जारी नहीं होता है तो हम लोग जो है कि होली के जस्ट बाद महा आंदोलन करेंगे और मेरे जो भी TRE 4 के क्रांतिकारी साथी हैं उससे भी निवेदन करते हैं कि आप लोग भी जो है कि तैयार रहिए आंदोलन के लिए। यदि नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो हम लोग जो है कि कितना दिन तक वेट करते रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाए। यदि नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो कब वैकेंसी आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। TRE 4 विज्ञापन जारी करने को लेकर के अब अभ्यर्थी जो है वो सरकार को चेता दिए। जी हाँ, उनका कहना है कि होली से पहले अगर नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन जारी नहीं होता है तो होली के बाद इतना बड़ा आंदोलन होगा जो बिहार ने कभी देखा नहीं होगा। तो अब सरकार को चेता दिया गया है और हो भी क्यों ना, 1, 1.5 और 2 साल से अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर मैदान में उतर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री और सरकार हमेशा आश्वासन पर आश्वासन देकर उनको बरगला रहे हैं। कब तक बरगलाएगी सरकार और कब तक जो अन्याय हो रही है उसके ऊपर चुप्पी साध कर बैठेंगे अभ्यर्थी। तो अब महा आंदोलन के लिए चेता दिए हैं छात्र नेता दिलीप भी जोर शोर से सरकार को बता दिया। अभी क्या राय है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।